Hi everyone, क्या हाल चाल? Welcome to NEET Data 247. My name is Hitesh Devnani, your favorite chemistry educator and mentor. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोग को एक वार्निंग देने वाला हूं क्योंकि बेटा जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है, अप्रैल अटेम्प्ट चल रहा है और एनटीए ही कंडक्ट कराता है जेई मेंस एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। तो कुछ बातें बेटा निकल कर आ रही हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। लास्ट के 20-25 दिन बचे हैं लेकिन अभी भी बेटा स्कोप है इंप्रूवमेंट का, और सुनिएगा अच्छे से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। छोटा सा वीडियो बेटा 4-5 मिनट के अंदर ही हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को खत्म कर देंगे। सबसे पहली बात है ना, अगर मैं जेई मेंस की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, वहां पे अगर हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करें तो बेटा दो पोर्शन जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी आ रहे हैं और मैथमेटिक्स वहां पे बेटा डिफिकल्ट पूछा जा रहा है। हमारे पास भी बेटा 3 पोर्शन है, आप लोग के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। आपके नीट के एग्जामिनेशन में भी यही होगा, जो 2 पोर्शन है बेटा वो इजी रहेंगे और एक पोर्शन बेटा मॉडरेट आएगा। और मॉडरेट जो आएगा वो किस तरीके से बनेगा, वो बेटा आप लोग का जो पेपर है वो लेंदी बनेगा। अब कौन सा पोर्शन कौन सा हो सकता है ये बेटा हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। एंटी पेपर लीक नहीं हो रहा है तो ये चीजें हमें नहीं पता कि कौन सा पोर्शन इजी रहेगा, कौन सा पोर्शन मॉडरेट रहेगा। लेकिन जो भी पोर्शन बेटा मॉडरेट रहेगा वो बेटा लेंदी आने वाला है, रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड ही। एनसीईआरटी बेस्ड ही आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी से ही सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन लेंदी हो सकता है जो मॉडरेट पोर्शन है। अब उस वाले प्रेडिक्शन पे बिल्कुल भी मत जाइएगा कि सर 2022 में बायो लेंदी आया था, बायो डिफिकल्ट आया था, 2023 में केमिस्ट्री आया था, तो 2024 में अब तीसरे सब्जेक्ट की बारी है। हो सकता है बेटा वो भी हो सकता है और दूसरा कोई सब्जेक्ट भी बेटा मॉडरेट बन सकता है। ये चीज बेटा प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती यहां पे बैठ के कि यार कौन सा पोर्शन मॉडरेट होगा और कौन सा पोर्शन इजी होगा। लेकिन ये पक्की बात है बेटा, जो भी पोर्शन मॉडरेट आएगा वहां पे बेटा लेंदी होएगा। अब आप लोग जब पेपर दे रहे होगे 5 मई को, तो आप लोगों को उस 3 घंटे 20 मिनट में एनालाइज करना पड़ेगा कि यार ये वाला पोर्शन डिफिकल्ट है। अगर आपसे सवाल नहीं बन रहे, सपोज करो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, केमिस्ट्री का ही ले लेते हैं, अगर आप लोग यार बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ के गए हो, ठीक है, तो आप लोग अपने केमिस्ट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ जी यार अगर पेपर आएगा तो मैं अच्छे से सॉल्व कर लूंगा। अब सपोज करो वहां पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहे, तो समझ जाओ यार जो केमिस्ट्री है वो मॉडरेट लेवल की आ रही है। तो आप लोगों को उस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बार बार बेटा आप लोग मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में बेटा सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, कोई सा भी पोर्शन बेटा मॉडरेट आ सकता है, कोई सा भी पोर्शन आप लोग के इजी आ सकते हैं। तो आपको बेटा आइडिया रहेगा कि किस तरीके से उस दिन 5 मई को हम लोगों को नेविगेट करना है पेपर के थ्रू। तो आप लोग बेटा मॉक टेस्ट दीजिए। यलगार टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज है, उसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, वहां पे जाइए, एनरोल करिए और अपने टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आइए, अब क्या पता चल रहा है चैप्टर वाइज एक बार बात कर लेते हैं। पी ब्लॉक बेटा, पी ब्लॉक से जो एनालिसिस निकल के आ रही है वो बेटा लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। पी ब्लॉक बेटा आप लोग के न्यू एनसीईआरटी में है भी नहीं, लेकिन आप लोग के सिलेबस में है और हमने पढ़ा है और आगे भी मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी बेटा जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं उसके लिए वहां से भी बेटा कम क्वेश्चन है, लेकिन डीएनएफ ब्लॉक एक अच्छा खासा वेटेज निकल के आया है डीएनएफ ब्लॉक का। एंड जो नॉर्मली आपके हाई वेटेज के चैप्टर होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो जीओसी हो गया, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। जो हाई वेटेज के चैप्टर हैं वो एज इट इज हाई वेटेज के ही हैं इस बार भी, और वहां से बेटा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन पे बेटा फोकस रखिएगा। जो भी हाई वेटेज टॉपिक है वो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो कमेंट में बताना, उसमें भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो हाई वेटेज टॉपिक है उन पे आप पे अच्छे ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि एक एक चैप्टर आप लोगों को वहां पे 2-2, 3-3, 4-4 सवाल तक भी देगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए बेटा, अब और क्या एनालिसिस निकल के आ रही है, और ये एनालिसिस निकल के आ रही है कि यार जो आपके मोर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना वो पूछ रहा है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, इजी है सवाल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसमें वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड मैं बेटा बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा वेटेज बेटा ऑर्गेनिक का रहने वाला है। जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था, सिलेबस रिड्यूस बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री से भी रिड्यूस हुआ है सिलेबस, लेकिन ऑर्गेनिक के चैप्टर्स नहीं छेड़े गए हैं। तो अगर ऑर्गेनिक के चैप्टर्स नहीं छेड़े गए हैं तो उसकी बेटा ज्यादा वेटेज आएगी, लगभग 40% बेटा ऑर्गेनिक आप लोगों से पूछा जाएगा। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक
सॉरी इनऑर्गेनिक और फिजिकल लगभग लगभग आप लोगों की 30% की रहेगी। ज्यादा वेटेज बेटा ऑर्गेनिक का आएगा और उसी के लिए ही बेटा जो प्रहार है वो कल हम कर रहे हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th। प्लीज इस सेशन को मिस नहीं करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है लेकिन बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगती है? क्योंकि सर बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारी रिएजेंट्स हैं। तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू एक एक रिएजेंट, एक एक रिएक्शन आपके आंखों के सामने से आ जाएगी। जीओसी से जितने भी सवाल बनते हैं और बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, प्लस आर माइनस आर, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, एरोमेटिसिटी, वो सारी चीजें बेटा कल हम डिस्कस करने वाले हैं। शाम को 6:30 बजे क्लास है, आइएगा जरूर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्लीज प्लीज आप लोग बेटा सीरियसली लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 40% का मतलब आप समझिए बेटा 60 नंबर के ऊपर की बात है। आप लोग लगभग अगर मैं आपको मार्क्स बताऊं तो 70 से 75 मार्क्स का आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिखने वाला है इन योर नीट 2024। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पहले पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस ये प्रहार के सेशंस अटेंड करते हुए चलिए, आप देखिए कि आपको कितना ज्यादा बूस्ट मिलेगा कॉन्फिडेंस में। ठीक है, तो कल हम मिल रहे हैं मंडे को शाम 6:30 बजे कंप्लीट क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। आइए और खूब सारी बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, खूब अच्छे से थ्योरी भी समझिए। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। कमेंट जरूर करके जाइएगा, मेरे को शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। खूब अच्छे से पढ़िए, इतनी मेहनत करिए कि इसी साल हम लोग एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले। ऑलराइट, चलिए अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।